गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू लडिंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में रह रहे हो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई सुबह सुबह ना थोड़ा मेंस ग्रूमिंग कर रहा था। ग्रूमिंग क्या होता है? थोड़ा बाल साफ कर रहा था भाई। इफ़ यू आर अ मॉडल भाई, आपको करना पड़ता है क्योंकि कभी भी कोई भी एकदम से शूट आ जाता है। तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते में कर देता हूँ, बड़ी दिक्कत है कोई। मैं कर रहा था ना भाई, इस हाथ में तो बढ़िया ट्रिमर चल गया। हाथ पे भी करना होता है गाइस, ठीक है? बढ़िया चल गया, देखो चिकने हाथ हुए। देखो इस पे देखो, ट्रिमर अटक गया भाई। देखो यहाँ पे बाल बचे हुए हैं, यहाँ पे बाल बचे हुए हैं। तो ये दिक्कत है यार। और भाई करंटली फिजिक भाई है, देख लो, ठीक है? ओके, ठीक है। ओह हाँ, ठीक है। तो यार हल्का सा ना और लूज़ करना पड़ेगा। शोल्डर मेरे ना भाई मतलब 18.5 हो गए। पता नहीं, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा भाई। देख रहे हो, देख रहे हो? ओ बैक देख रहे हो भाई साहब? दूध दही केले का कमाल भाई। तो यार ये शोल्डर जेनेटिक्स है भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकता। मन करता है मेरा मैं हल्के से थोड़े कम हो जाएं। अब तक तुम्हारा भाई चला जाता है यूरोप, बट अभी ये जो है ना मेरे शोल्डर, ये चाइना वाले हैं। अब चाइना जा सकते हो, चाइना जाके क्या करूँगा? तो भाई सुबह सुबह प्रोटीन ले लेते हैं भाई। ये क्रिएटिन के डब्बे में प्रोटीन रखा हुआ है। फिर तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा भाई, ठीक है? गाइस प्रोटीन बनाने की भी ना एक ट्रिक होती है। पहले मैं पता है शेकर में पाउडर डाल देता था, ऐसे नहीं करना होता। पहले आपको शेकर में पानी डालना है क्योंकि वो चिपक जाता है अंदर। एक सेकंड, ये भाई हो गया, ठीक है? ओ भाई देख रहे हो, इतनी है नहीं जितनी दिख रही है इसमें। इतनी नहीं है गाइस, इतनी नहीं है। उसके बाद भाई इसमें डाल दो प्रोटीन। ये भाई मैं घर से लेके आया था, मतलब तो ऑफिस में मिलता है, तो आज छुट्टी है तो भाई समझ रहे हो, एक स्कूप। कंजूसी मत करो भाई। अब तुम कर ही रहे हो कि ऐसी कंपनी में काम जहाँ पे तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है, तो खाओ पियो ना, समझ रहे हो? भाई प्रोटीन शेक पी लेते हैं। और जो लोग कहते हैं ना आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन पीना चाहिए, मुझे तो उसकी सेंस समझ नहीं आती भाई। वर्कआउट से पहले पिया करो ताकि शरीर के अंदर कुछ हो तो सही वर्कआउट करने के लिए। ओके ठीक है भाइयों, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और मैं आई टेल यू वन थिंग, लाइक इट्स बीन लाइक 5 or 6 days आई एम इन बॉम्बे। सारे कच्चे भाई, कोई कच्चा ही नहीं है। अब मैं इनको कैसे धोऊं और सुखाऊं कहाँ होटल में? तो इनकी लॉन्ड्री सर्विस पता करी थी मैं, कितने लेते हो? कहते सर एक कपड़े के 100 रुपये। 100 रुपये में नया कच्चा नहीं ले लूंगा भाई, कच्चे धुलाने, समझ रहे? और एक और चीज़ भाई, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ना फ्लैट हंटिंग इन बॉम्बे इज सो फकिंग टफ भाई। जो मेरा कल जो बंदा है ना, जो मेरा फ्लैट फिक्स हो रहा है, उसमें कहते हैं कि भैया कि ना अब थोड़ा डिपॉजिट बढ़ गया। सोसाइटी पहले मेंटेनेंस ओनर देता था, अब आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। मैं क्यों दूंगा? एक सेकंड, जेप्टो वाले का फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड, लव यू लव यू। हाँ तो भाई सीन क्या हुआ है, अब जो वो होता है ना, क्या होता है, जो मेंटेनेंस होती है भाई हर सोसाइटी की, तो ये कह रहे हैं अब टेनेंट्स देगा इस वाली सोसाइटी में जिसमें मैं रहता हूँ। मैं तो क्यों दूंगा, घंटा दूंगा मैं। तो मैंने ये बोला कि यार हर ऐसे नहीं होता सर, आपने पहले डिस्कस करा था, कह रहे डिपॉजिट बढ़ेगा सर आपका। तो यार बड़ी दिक्कत है यार, मतलब मैं पैसे दे के फंस चुका हूँ। मेरा ना मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पैसे नहीं दिए होते मैं नहीं रहता भाई, मतलब मैं कहीं और ले लेता। बट अब पैसे दे चुका हूँ, वो 40-50 हज़ार रुपये ठुक जाएंगे, इसलिए रह भी रहा हूँ। अगर तुम्हें ना मॉडलिंग करनी है, दोबारा बता रहा हूँ, मॉडलिंग करनी है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, पहली प्रायोरिटी आपका खुद का सेल्फ होना चाहिए। दोबारा फ़ोन आ गया, एक सेकंड यार। हाँ भाई, ये जेप्टो से 2 चीज़ें मंगाई, अभी दिखाता है। तो दही मंगाई है, दूसरा एक पावर बैंक मंगाया है, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि हाँ, कुछ भी कर रहे हो ना आप, नौकरी कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे ना मतलब अगर तुम खुद में कॉन्फिडेंट हो ना भाई, इफ़ यू आर वॉकिंग आउट ऑफ योर रूम एंड लाइक यू आर कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ, तुम्हें पता है तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारी फिजिक अच्छी है, तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तुम अच्छा स्मेल कर रहे हो, तुम ड्रेस अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है। तुम्हें चाहे काम करना कम आता हो, दोबारा बता रहा हूँ, चाहे तुम्हें काम करना कम आता हो, अगर तुम अच्छे दिखते हो तुम्हारा काम बन जाता है। यू गेट प्रिटी प्रिविलेजेस गाइस। और इस कंपनी में भी ललित से बात होती है और उससे बात होती है भाई, कहते हैं लोग कि कोई नहीं, किसी को भी ले लो। सुंदरता इज अ प्रायोरिटी गाइस। मतलब इफ़ यू आर वर्किंग इन अ क्लाइंट फेसिंग रोल और तुम थोड़े भुंडी शक्ल के दिखते हो, तो क्लाइंट भी आपको, लोग क्लाइंट के पास भी भेजना पसंद नहीं करते कि यार ये तो गंदा सा दिखता है, मतलब प्रेजेंटेबल नहीं है। गंदा सा दिखना कुछ नहीं होता, चाहे आप कैसे भी दिखते हो, प्रेजेंटेबल दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा स्मेल करना, अच्छे से ड्रेस करना, तो ये चीज़ें होती है भाई। ओके ओके, दोबारा एक फ्लैट देखते हैं आज। मैंने मेरा एक बार फ्लैट हेटिंग को दोबारा जाएंगे आज गई। जो मेरे को सबसे पहले पसंद आता है ना, पिरामल वैकुंठ, उसमें एक कमरा खाली है किसी रूम में, तो चेक करके आते हैं। अगर मैंने वो ले लिया तो मेरे 40-50 हज़ार रुपये ठुक जाएंगे, बट कोई नहीं, देख आते हैं।
ज़िंदगी में पहले ठुके पड़े हैं। आकाश आहूजा ने, आपको बताता हूँ, जो आपका आकाश है ना, गोलू भाई, उसने ना मेरे पैसे लगवाए थे इस शेयर में। शेयर का नाम है एक सेकंड यार, मतलब कमेंट सेक्शन में डालता हूँ उस शेयर में। एनटीपीएस में लगवाए भाई उसने मेरे। कह रहा भाई ये ना कंपनी का जो अंदर सीईओ है ना, जानकार है पापा का, पढ़ने वाली है कंपनी, लगा दी 4.5 जितने भी अकाउंट में थे सारे लगा दिए। 60,000 बचे हैं 4.5 लाख में से। दुख मैं दिखाता नहीं तुम्हें चेहरे पे, ना मैं पापा को बताता, पापा ऐसा हो रखा है। मतलब समझ रहे हो, मेरे जो होते हैं ना दोस्त यार, तुम्हें फंसा देते हैं। मुझे लग रहा है सारा उसमें भी पैसे कमा के निकल गया हो। मतलब उसने सोचा होगा कि भाई सारे दोस्तों के लगा दो, पैसे बन जाएंगे, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। और बड़ा भी था शेयर, कहता बेच मत, अभी अभी मत बेच मत। मैं बेच दूं, बढ़ गया नहीं, अभी नहीं, उत्कर्ष रुक। फिर उनको थोड़ा शक सा तो हुआ मैं क्या कर रहा है, बट देन आई रियलाइज्ड कि ऐसे ही होता है भाई। वो पंजाबी है ना, थोड़ा पैसों के मामले में तेज है वो, बहुत ज्यादा। गुस्सा तो मुझे आता है, बट क्या करूं भाई, क्यूट भी है मोटा हमारा, समझ रहे हो। तो यार पैसे टूके पड़े हैं। तो अब भी ना यहाँ के मुझे ये नहीं पता मैं कैसे डिपॉजिट दूंगा, कैसे रेंट दूंगा, जब तक मेरी सैलरी नहीं आती, मेरी पेमेंट्स नहीं आती। तो बड़ा सिस्टम खराब है। घर वालों से मैं पैसे लेना नहीं चाहता, ना मैं लेता, समझ रहे हो। तो चक्कर भाई यहाँ स्किन फट चुकी है मेरी, देख रहे हो। ये जो है ट्रेटेनोइन अच्छी चीज़ है भाई, बट ज़्यादा मत लगाना, तुम्हारी स्किन की माँ बहन हो जाएगी। ऐसे मेरी हो चुकी है। मतलब एक लिमिट होती है ट्रेटेनोइन की, समझ रहे हो। मतलब हफ्ते में 1 बार लगा ली, 2 बार लगा ली। मैं भाई पेल के लगा रहा मैं यार, स्किन सही करनी है, पिंपल हो गए, स्किन सही करनी है, स्किन का बैरियर खत्म हो चुका है। तो पहले मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करता था, बायोडर्मा का, थोड़ा महंगा आता है, ओके, ये वाला। अब मैं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये थोड़ा हार्श है ये भी, मतलब ये इतनी सी बोतल भाई 700-800 की आई है, छोटी सी। अब ये कर रहा हूँ भाई सिंपल का, मतलब ये बिल्कुल वो है सोप फ्री, बिल्कुल लाइट सा, तो थोड़ा फर्क पड़ रहा है। और बालों में तेल लगा रहा हूँ भाई आजकल, ये वाला। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, तुम्हें लगाना लगा लेना, ठीक है भाइयों। सुनहरे काले तुम्हारे बाल, वैसे मूड में किया तुम्हारे। चलो भाई अब चलते हैं, जिम जाना है। नहा चुका हूँ पहले, फिर जिम जाऊँगा, आके फिर नहाऊँगा। क्यों नहाऊँगा, क्योंकि बाल दोबारा ट्रिम करने पड़ेंगे हाथ के, और फिर देखते हैं दिन में क्या करना है। ठीक है, ओके भैया। तो भाई ये भाई पावर बैंक लिया है, क्योंकि ट्रिमर चार्ज नहीं होता था इस चार्जर से भाई। और भाई ये रहा, ये ब्रेकफास्ट है तुम्हारे भाई का। नीचे होटल में कर लिया था वैसे मैंने, फ्रूट्स खा लिए थे। ये था दही भाई, ये जो कंपनी है ना, नॉन स्पॉन्सर्ड है, बट क्या दही है, थोड़ा ऐसा लगता है बिल्कुल भैंस की निकाल के खा रहे हैं। ओ भाई दही रख देते हैं यहाँ पे। और भाई इस टाइम बॉम्बे में ना सिलेंडर एलपीजी की बहुत तंगी हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा तंगी। तो कोयले पे खाना बन रहा है। जिस भी होटल में जा रहा हूँ भैया, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं क्यों, गैस नहीं है भैया, गैस की तंगी चल रही भैया। वो बस ये चार्ज हो जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी यार। ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि ट्रिमर चार्ज नहीं हो रहा था। मैंने ट्रिमर कहाँ है, ट्रिमर ये रहा भाई, देखो चलता बंद हो गया है। जब उससे चार्जर से चार्ज ही नहीं हो रहा, इससे हो जाना चाहिए। तो भाई लेट्स कनेक्ट, चार्ज हो जाना चाहिए बस। यहाँ रखते हैं, हो जाएगा, हो जा जय श्री राम, वरना दिक्कत हो जाएगी। चार्ज ही नहीं हो रहा यार, ये तो पता नहीं क्या दिक्कत है। हो जाए यार, तेरे लिए मंगाया देखो। अब ये ट्रिमर भी ख़राब हो गया यार, ऐसे पता नहीं कितने ट्रिमर ख़राब हो चुके हैं इस चक्कर में, देखो। लेट्स गो टू द जिम गाइज। यहाँ पे यार बैग में जूते ले जाने पड़ते हैं, चप्पल में जाना पड़ता है। दिल्ली में नंगे पैर ही चले जाते थे। मैं जा रहा हूँ पिरामल वैकुंठ, इसमें फ्लैट देखने, जिसमें पहले ही एक बंदा रहता है। सो भाई ये है, देखा तो एक बार ये वियान टावर 3302, बंदा पहले ही रहता है उसमें, रेंट डिवाइड हो सकता है, बस ये फ़ायदा है। देखते हैं भाई, ज़्यादा पसंद आ गया तो 40,000 खोने पड़ेंगे अपने, कोई नहीं भाई, लेट्स सी गाइस। तो भाई बड़ा कंफ्यूज है यार, मतलब पैसे बच जाएंगे लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना, 2-3 महीने में रिकवर हो जाएंगे 40,000 रुपये। बट शिट यार, मतलब लोग कह रहे हैं कि कलपत्र अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये अच्छा है। आप अच्छे हो तो सब अच्छा होता है, बट कलपत्र में मैं अकेला रह सकता हूँ, यहाँ पे ये कोई बंदा रहेगा साथ। तो भाई ये इसका कॉमन रूम है, ड्राइंग रूम है, ये वॉशरूम है भाई। यहाँ पे ये हो जाएगा सिस्टम सेट। भाई का बेडरूम, ये तुम्हारे भाई का हो जाएगा, समझ रहे हो। ओके हो गया इस, ठीक है। ये भाई इसका वॉशरूम हो गया, ओके इस।
ये आपको 33rd फ्लोर से व्यू दिखेगा। इतनी बिल्डिंग नोएडा गुड़गांव में है ही नहीं भाई। यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे से आप किसी के बेडरूम में भी झांक सकते देख रहे हो भाई, क्रेजी। सही है यार। तो भाई ये यहाँ की जिम है, सही है यार, जिम भी बढ़िया है। हमारे भैया मिल गए, सही है, नई जिम। सो भाई मेरे हिसाब से ना सूत बैठेगा नहीं। सूत बैठने का मतलब आई डोंट थिंक सो आई कैन स्टे विद समबडी एल्स। मतलब थोड़ा मुझे लगा अभी, रियलाइज़ करा, मतलब हर बंदे की वाइब मैच नहीं होती। तो मुझे था मैं भी रह लूँगा, ललित भी रह लगा, बट समटाइम्स पीपल डोंट, मतलब हर बंदा अलग होता है ना, समझ रहे हो। तो भाई हर बंदे का काम भी अलग है, व्यापार भी अलग है सबका। तो ये चक्कर है भाई। मेरा रैपिडो वाला मुझे धोखा दे गया, उसे बोला तो रुका रही हो। तो यार फ्लैट तो सही है देखो, बट वही है, मतलब प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होगी। फिर थोड़ी सी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसके दोस्त भी होंगे मेरे दोस्त भी होंगे, तो थोड़ा रेंट ज़्यादा दे देंगे भाई, कमा रहे हैं। बट खुद का फ्लोर लेंगे भाई, जितना मुझे लग रहा है ना। हाँ भैया आगे तक छोड़ दोगे मुझे, कहाँ जा रहे हो। तो भाई ये चक्कर है यार, मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा भाई का बिल्कुल प्रोफेशन अलग है। मतलब 24 घंटे कैमरा ऑन रखना, किसी के मुंह पे भी कैमरा मार देना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ अभी, मतलब लोग कंफर्टेबल हो नहीं सकते। मैं घुसा, उनकी वाइब बिल्कुल अलग है, मेरी बिल्कुल अलग है, समझ रहे हो ना। मतलब मेरे को स्टूडियो बनाना है भाई, मेरे को एक पॉडकास्ट का सेटअप बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो वो हिसाब किताब मैच नहीं हो पाता। तो अब तुम्हारा भाई अकेले ले रहा है, जो जिसके टोकन दे चुका हूँ वो वाला, और इससे अच्छा भी है। पता नहीं लोगों को ये क्यों बढ़िया लग रहा है भाई साहब, पिरामल पिरामल पिरामल। बहुत टावर हैं, बड़ा है, एरिया बड़ा है, बट एमिनिटीज़ भाई जो उसमें थी ना, कहर भाई कहर। इसमें आपको पहले 5th फ्लोर पे आना पड़ेगा, फिर चल के जाना पड़ेगा, वहाँ नीचे जाओ सीधा, छोटा सा कम्युनिटी है, सुंदर सुंदर लोग हैं भाई वहाँ पे, एक और सुंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो वही डन करते हैं, समझ आ नहीं आया मुझे। और फ्लैट एंड फ्लैटमेट पे ना ढूंढ के आपकी ऐसे तैसे हो जाएगी। और ये कह रहा है भैया ये फ्लैट अच्छा है, बट इसकी ओनर थोड़ी ख़राब है, वो कभी भी आके धप्पा कर देती है। मैं बात ऐसी है, मेरे साथ आ गई, धप्पा धुप्पा नहीं होती बेटा, फिर रैप्टे चले हैं, ऐसे कैसे आगे पट। मतलब मजाक की बात है, बट स्टिल समझ रहे हो भाइयों। तो लेट्स गो भाई, लेट्स गो। पैदल पैदल चल के बहुत यहाँ पे कैलोरीज बर्न हो गई। और तुम्हारे भाई के पास ही आ चुका है, लगा रखा था पीछे। अब पूरे टाइम व्लॉगिंग, नो स्टॉपिंग गाइस, ओनली व्लॉगिंग। ऐसे करो। एक सब्सक्राइबर भी मिल गया मुझे लिफ्ट में, कह रहे ओ हाय यू विच आर राइट। मैं या ब्रो यू विच आर, भाई नाइस मीटिंग यू ब्रदर। भाई ने नंबर ले लिया, तो भाई देख रहे हो तो कभी कर लेना कॉल, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस की बातें करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे ना 40 फ्लोर के टावर्स हैं, 40 फ्लोर पापा, 40। एक नोएडा में टावर है, उसके 38 फ्लोर हैं। उसी को हम ये समझते थे वाओ, जहाँ पे BNB बने हुए हैं, समझ रहे हो लोंडो, जाते हो तुम कुछ करने सुपरनोवा। तो ये है भाई सिस्टम, यहाँ पे 40 फ्लोर के टावर हैं, साले 40। लिफ्ट ऊपर जाती है, नीचे आती है, आधा घंटा लग जाता है, बीच में रुकती है, लोग चढ़ते हैं। ऑफिस के टाइम पे आओगे 5-6 बजे, और सुबह 8-9 बजे तो 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो कोई सेंस ही नहीं है। जो वो वाला है वो 4थे फ्लोर पे है, भग के चले जाओ, भग के आ जाओ, भग के चले जाओ, भग के आ जाओ। 40 अब कौन जाएगा। ये 33 फ्लोर पे था, 33 ऊपर नीचे आने में भाई साहब। सो गाइज द फाइनल डिसीजन इज अकेला रहेगा तुम्हारा भाई 1 BHK में, मतलब अकेला ले रहा हूँ। साथ तो पता नहीं मैं कितनों को भी रख लूँ, बट होल एंड सोल मैं रहूँगा उसमें। सही है यार, इंडिपेंडेंस रहती है, जब मन करे कुछ भी कर लो, समझ रहे हो। क्योंकि भाई गुड़गांव में मेरे को आदत हो गई है कि मुंह पे कैमरा मारने की। तो क्रिएटर्स फ्लैट था वो, तो मतलब प्रशांत भी था, जिम्मी भी था, तो उनका काम ही मॉडलिंग इन्फ्लुएंसिंग करना है, तो उनके आगे तो सही है। बट कुछ लोग जो होते हैं ना थोड़े वैसे, उनके आगे। एक सेकंड रुको गाइस, भाई रूम क्लीनिंग के लिए बोला था, लेट्स सी। ओ क्लीन, सुपर क्लीन हो भाई, सही है भाई, बढ़िया बन गए हैं। मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है इन्होंने, लैपटॉप कहाँ है मेरा पूरा। भाई मैं डर जाता हूँ, कंपनी का लैपटॉप है ना भाई, मेरा नहीं है ना, समझ रहे हो। सो ओके गाइस, नहा धो लेते हैं अब, और ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ थोड़ा। दिखाऊँ ब्रेकफास्ट, तुम्हें बताया था सुबह मेरा ब्रेकफास्ट, तुम्हें यकीन नहीं होता ना, भी करके दिखाता हूँ। आधा किलो दही है, तो मैं कहता हूँ ना दूध दही का खाना सबसे मन दिल्ली और हरियाणा में दिखाता हूँ।
सारे पी जाऊँगा। इसके साथ खाऊंगा खजूर ये रहे। तो शाम को बस डिनर करने जाऊँगा, डोसा खा लूँगा। यही चल रहा है ज़िंदगी में। ये गाइस, तो तुम्हारा भाई जिसका टोकन दिया है वही कंफर्म कर रहा है। टाना भाई साहब तगड़ी होती है भाई इडली, मजाक सेट तो पूरी घी में है, प्योर घी में। घी में डुबा देते हैं इडली को, फिर बनाते हैं। अभी बैंड्रा जाएंगे गाइस, आज बैंड्रा जाऊंगा। आज बहुत दिन हो गए बैंड्रा नहीं गया। आई गो टू बैंड्रा। पहले जाऊंगा जियो कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पे दोस्तों से मिलूंगा। उसके बाद बैंड्रा घूमेंगे, कुछ बॉम्बे सैलड कंपनी में खाएंगे। जब से बॉम्बे सैलड कंपनी नहीं गया उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है।